बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास +1 केमिस्ट्री। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें एचपी बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो हमें क्या क्या बताता है। एक तो ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल एटॉमिक मॉडल टू मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल, मतलब कि क्लासिकल जो एटॉमिक मॉडल था वो फॉलो नहीं हुआ, फिर उसी से ही मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो वर्क हुआ। ठीक है, दूसरा है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि किस तरह से पहले हमने एटम पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने एटम पढ़ा, लेकिन एटम के बाद जो थे सब एटॉमिक पार्टिकल भी डिस्कवर हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मतलब कि जो ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, अब वहां तक पहुंचेंगे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो क्लासिकल एटॉमिक मॉडल है ये कौन सा था, ये डाल्टन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो डाल्टन ने लॉ दिए थे, मतलब डाल्टन ने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाले लॉ तो जो क्लासिकल मॉडल था वो तो इसको एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हमने प्लेस करना है वो सारी चीज़ें हमारे को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मिलेगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्लासिकल से मैकेनिकल की तरफ पहुंचना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बीच में जो भी चीज़ें आएगी वो हम पढ़ेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये सारी चीज़ें। फिर एटॉमिक मॉडल कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, कहाँ होते हैं एटम में, तो वो एटॉमिक मॉडल है आपका। तो ये किस किस साइंटिस्ट ने, जैसे थॉमसन मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल आया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाद में आया हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम क्या चीज़ें, क्या एडवांस चीज़ें थी, क्लासिकल से क्या एडवांस चीज़ें थी, वो उसके बारे में हम जैसे ड्यूल बिहेवियर पढ़ेंगे, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, और यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही निकला क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, जिससे हम कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो फर्स्ट पेज है, ये आपको पूरा, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको, ये चैप्टर आपको यहाँ पर ये पूरा दिया है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 400 बीसी से, जब एटम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनी है। और एटम वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमियो से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, कि अब हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 400 बीसी से लेकर 1800 तक ये चीज़ ऐसे ही चली। ठीक है, लेकिन 1808 के बाद क्या हुआ, जब जॉन डाल्टन, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया। अब जॉन डाल्टन जो था उसने एटॉमिक थ्योरी में एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें तो ये एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन इट फेल्स टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकली चार्ज ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, कि जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों होती है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज का कंसेप्ट उसको समझ नहीं आ रहा था। तो इसके बाद जो डिस्कवरी हुई, अब कंसेप्ट में आया आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम इनका बारी बारी से इनकी डिस्कवरीज पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो सर विलियम क्रूक्स जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आपके पास कैथोड रे ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो एपरेटस जो इन्वेंटर है वो विलियम क्रूक्स है।
और जे थॉमसन वो पहले साइंटिस्ट हैं 1897 में, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। विलियम क्रूक्स ने ये सेटअप किया और इस सेटअप में से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किए। ओके, तो देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था। उन्होंने एक सील्ड ग्लास ट्यूब ली, ये वाली, ये जो थी ये दोनों तरफ से सील्ड है ग्लास ट्यूब। इसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे और यहाँ पे 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्ट किए आपके हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। तो ये जो हाई वोल्टेज सोर्स की जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज रखनी है आपने। ठीक है, और आगे बताएंगे क्यों उसने हाई वोल्टेज ली है। और एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्यों है? इसके अंदर गैस फील्ड है। ठीक है, उस गैस को रिलीज करने के लिए, मतलब उसका प्रेशर कम करने के लिए वैक्यूम पंप है। और इसका प्रेशर कितना ड्रॉप करते हैं? 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, वेरी लो प्रेशर में। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसने लो प्रेशर में किया और हाई वोल्टेज में किया ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने हाई वोल्टेज यहाँ से फ्लो करी तो वैसे ही क्या हुआ कि कैथोड से एनोड की तरफ एक टीनी रेज जो है वो एमिट हुई। ठीक है, टीनी रेज जो है यहाँ पे, ये जो रेज है ये जो है एमिट हुई कैथोड से एनोड की तरफ उसे दिखाई दी। तो उसने इसका नाम जो है वो कैथोड रेज रखा। क्यों रखा कैथोड रेज? क्वेश्चन आता है कई बार कि कैथोड रेज क्यों रखा गया उसका नाम? क्योंकि वो आपके कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। तो कैथोड रे से ओरिजिनेशन की वजह से उसका नाम कैथोड रे पड़ा। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि अगर इफ opaque object is placed in the path of cathode rays then it casts a shadow. ओके, तो ये जो है अगर मान लो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसके रास्ते में रख दिया जाए तो ये क्या करेगा? मान लो इधर से रेज आ रही है, स्ट्रेट लाइन में रेज आ रही है, तो ये इसकी शेडो जो है यहाँ पर कास्ट करेगा, तो इसकी शेडो यहाँ पे पड़ेगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड परपेंडिकुलर टू द, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द कैथोड, ये कैथोड के परपेंडिकुलर। अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है और कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो यहाँ से जो है मतलब कि कोई नेगेटिव जो है आपकी, कोई नेगेटिव रेज जो है पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो यही आगे चलकर इन्हीं नेगेटिव रेज को जो है इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, और पहला जो पोस्टुलेट आया, पहली जो प्रॉपर्टी आई, सॉरी, वो आई कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड। ओके, दूसरा जे थॉमसन ने दो जो मैग्नेट है, ये देखिए ये 2 मैग्नेट जो है वो प्लेस किया आपके नियर द कैथोड के नज़दीक प्लेस किए। और जब उसने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, जो रेज निकल रही है आपकी कैथोड रेज वो मूव कर रही है टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द मैग्नेट, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो निकल रही है ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसे जो है जे थॉमसन ने यहाँ से इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक पैडल व्हील जो था आपने कैथोड रे के सामने रख दिया और आपने क्या देखा कि ये जो पैडल व्हील है ये रोटेट हो रहा है। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज दी गई, जब यहाँ से रेज निकली तो ये पैडल जो व्हील है वो रोटेट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये रोटेट हो रहा है? इसका मतलब है कि व्हेन अ लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, द ब्लेड्स ऑफ द पैडल व्हील begun to rotate, it shows that cathode rays consist of, तो मेन फोकस क्या है कि इसका क्या मतलब है कि कैथोड रेज जो है वो कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये मटेरियल पार्टिकल की बनी है जिसकी वजह से इसको धक्का लगा और ये घूम रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मटेरियल पार्टिकल का मतलब है कि उसका मास एंड वेलोसिटी दोनों है, हैविंग मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए जे थॉमसन ने और क्या मेज़र किया, इसी एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो डिराइव करी। ओके तो ये E अपॉन M दैट इज द चार्ज एंड दैट इज मास, और इन दोनों का सॉल्व करके आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो अगर आपको ये डिराइव करके देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको डिराइव करके दे दूंगी, ठीक है। अब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, E अपॉन M, चार्ज टू मास रेशियो से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो। तो एब्सोल्यूट चार्ज आपके पास E हो गया, चार्ज टू मास रेशियो हो गई आपके पास E अपॉन M, जो अभी हमने निकाली 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आपके पास चार्ज हो गया, और ये रेशियो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और सॉल्व करके आ गया ये 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की अब डेफिनेशन देखेंगे तो अब आप आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। अब वो चार्ज कितना अभी निकाला 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड हैज अ मास, अभी हमने पता किया कि इसकी मास भी होती है और वेलोसिटी भी, ठीक है। तो एंड हैज अ मास 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, दैट 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस। इतना निग्लिजिबल मास है कि हाइड्रोजन गैस का ये 1/1837 पार्ट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है, वेरी इजी। नाउ HP बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है 1 मार्क्स के लिए वो है स्टेट द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इट्स SI यूनिट, ठीक है। आपको रेशियो लिखनी है E अपॉन M जो हमने अभी निकाली 1.76 इंटू 10⁻11, और इसका जो SI यूनिट है वो कूलम पर केजी, ओके। E जो है कूलम जो है वो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए आया है, और केजी जो है मास M के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू कैथोड रेज रोटेट अ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि वो क्यों घुमाता है। अब वेरी इजी, कि जो वो हमारे पास जो कैथोड रेज है इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी m एंड मोमेंटम, मास एंड मोमेंटम, ठीक है, mv²। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट एनी 4 मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब हम प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, वही आपको लिखनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद है हाउ डज E अपॉन M रेशियो ऑफ कैथोड रे चेंजेस इफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिप्लेस्ड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में से कोई गैस जो है वो रिप्लेस कर दी जाए तो अब E अपॉन M की रेशियो पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है कि कोई चेंज नहीं आएगा। द E अपॉन M वैल्यू ऑफ कैथोड रे डज नॉट चेंज एट ऑल। वाई बिकॉज कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या पढ़ा कि जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हमारे को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वो हर एटम के लिए हर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल एंड चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर एब्सोल्यूट फिजिकल कांस्टेंट। और हमने चार्ज और E अपॉन M की वैल्यू निकाली है, ठीक है, वो भी क्या है आपके पास कांस्टेंट ही रहेगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए।
इसलिए जो है वहाँ पे गैस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप नो मैटर कि आप कौन सी गैस उसके अंदर ट्यूब के अंदर डाल रहे हो, या फिर मेटल कौन सी, आप वो जो मेटल प्लेट्स लगाई है वो प्लेट्स आप कौन सी रख रहे हो। एट द एंड ऑफ वीडियो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, क्यों हमने हाई वोल्टेज ही रखी है। देखो क्या होता है कि जो गैसेस होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है, बहुत हाई वोल्टेज देनी पड़ती है, इसलिए जो है हाई वोल्टेज रिक्वायर होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट्स जो है इसके लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि वाई लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कि लो प्रेशर क्यों चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्यों उसमें से प्रेशर निकाला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर गैस के अगर जैसे हाई प्रेशर होगा तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉन्स्टेंटली मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, और उससे क्या होगा, उन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, और वो एनोड तक पहुंचने के लिए फेल हो जाएंगे, तो फेल टू रीच द अदर साइड। इसलिए जो है वहां पर लो प्रेशर रखा जाता है, जिससे गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो वहां पर कम होते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।